दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आज के इस स्मार्टफोन्स, हाई स्पीड इंटरनेट सेवा और लग्जरी लाइफस्टाइल वाले युग में भी जैन साधु साध्वी जी भगवंत आधुनिक शौचालय का यूज क्यों नहीं करते? ये सवाल लाखों लोगों के मन में आता है। कुछ लोग इसे पुरानी परंपरा मानकर हंस देते हैं, कुछ कहते हैं अब तो मॉडर्न जमाना है, बदल जाओ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे जैन धर्म की गहरी वैज्ञानिक और अहिंसा की नींव छुपी है? आज की इस वीडियो में हम 3 बड़े चौंकाने वाले कारणों से इस रहस्य को खोलेंगे और अंत में जैन शास्त्रों के अनुसार शौच आदि क्रियाओं के सटीक नियम भी जानेंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये वीडियो आपका नजरिया पूरी तरह बदल सकता है। अगर आप एक जैन हैं या जैन धर्म को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलना, और नए दर्शक हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो। पहला बड़ा कारण, पानी की बर्बादी और सूक्ष्म जीवों की हिंसा जो फ्लश एक बार दबाने से होती है। दोस्तों, कल्पना कीजिए, आप शौचालय जाते हैं, फ्लश करते हैं और बस 6 से 10 लीटर पानी एक झटके में बह जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जैन आगमों में एक बूंद अनछने पानी में भी लगभग 36,000 सूक्ष्म जीव होते हैं। जी हाँ, चौंकिए मत, विज्ञान भी इसे मानता है। पानी में अरबों माइक्रो ऑर्गेनिज्म जीवित रहते हैं। जब हम फ्लश करते हैं तो वो पानी बिना छने सीधे सीवर में चला जाता है। कपड़ा लगाकर छानने की कोशिश भी करें तो क्या फायदा, क्योंकि पानी खुद एक प्रकार का जीव जलकायिक माना जाता है। जैन शासन में पानी का अनावश्यक दुरुपयोग भी हिंसा की श्रेणी में आता है। एक लोटा पानी से काम चल सकता है तो बाल्टी भर भर कर बहाने की क्या जरूरत? ये सिर्फ पानी की बर्बादी नहीं बल्कि असंख्य जीवों की व्यर्थ हिंसा है। पूज्य साधु साध्वी जी भगवंत इस हिंसा से दूर रहने के लिए आधुनिक शौचालय को पूरी तरह त्याग देते हैं। दूसरा कारण, शौचालय की सफाई में होने वाली सूक्ष्म हिंसा जो रोजाना होती है। दोस्तों, आधुनिक शौचालय को रोज साफ करना पड़ता है। टॉयलेट क्लींजर, एसिड, ब्रश, डिटर्जेंट पाउडर, इन सब के इस्तेमाल से शौचालय में रहने वाले सूक्ष्म जीव, कीटाणु और भी छोटे छोटे जीव जो होते हैं वो मर जाते हैं। ब्रश चलाते ही कितनी हिंसा होती है, ये जैन लोग सोचते जरूर हैं। इसके अलावा शौचालय में हमेशा गंदगी, बदबू और कीटाणु रहते हैं, और वहां जाना साधु साध्वी जी की पवित्रता और तपस्या पर बुरा असर डालता है। जैन धर्म में अहिंसा सर्वोपरि है, इसीलिए वे ऐसी जगह से दूर रहते हैं जहां अनजाने में भी हिंसा हो। धन्य है हमारे जिनेंद्र भगवान, जिन्होंने अनंत काल पहले ही इन वैज्ञानिक नियमों को शास्त्रों में बता दिया था। तीसरा और सबसे बड़ा कारण, सेप्टिक टैंक में होने वाली भयानक हिंसा जो सालों तक चलती रहती है। दोस्तों, ये बात सुनकर आप चौंक जाएंगे कि सबसे ज्यादा हिंसा शौचालय के सेप्टिक टैंक में होती है। जब मलमूत्र वहां जमा होता है तो असंख्य सूक्ष्म जीव, कीड़े मकोड़े पैदा हो जाते हैं। वे वहां जन्म लेते हैं, मरते हैं, फिर जन्म लेते हैं, और ये चक्र रोज चलता रहता है। और जब टैंक खाली करवाया जाता है जो जरूरी होता है तो लाखों करोड़ों जीवों की हिंसा होती है। पूज्य साधु साध्वी जी भगवंत किसी भी तरह की हिंसा से दूर रहते हैं, चाहे वो सीधी हो या परोक्ष। इसीलिए वे शौचालय का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते। ये तीनों कारण मिलाकर साबित करते हैं कि ये कोई पुरानी रूढ़ी नहीं बल्कि अहिंसा का सबसे कठोर और वैज्ञानिक रूप है। अब सोचिए, क्या हम गृहस्थ भी थोड़ा बहुत इन नियमों से सीख सकते हैं, जैसे पानी बचाना, क्लीनर का कम इस्तेमाल करना? दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप जरा हमें ये बताइए कि आप हमारा वीडियो कहां से देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब जानते हैं जैन शास्त्रों के अनुसार शौच आदि क्रियाओं के नियम आखिर हैं क्या। दोस्तों, जैन आगमों में साधु साध्वी के लिए शौचालय निषिद्ध माना जाता है। ये दोनों परंपराओं में एक समान है, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर परंपरा में साधु साध्वी जी एकांत स्थान पर बने बाड़े में या जहां जंगल हो उस जगह पर शौच मूत्र आदि का त्याग करते हैं। अगर उपाश्रय से बाड़ा दूर है तो वे छोटे प्लास्टिक के टब में अपशिष्ट लेकर जाते हैं और ऐसी सुनसान जगह पर विसर्जित करते हैं जहां कोई जीव, गीली मिट्टी, कच्चा पानी या जीव जंतु न हो। इस प्रक्रिया को परट या परित्याग करना कहा जाता है। धूप और सूखी रेत में अपशिष्ट धीरे धीरे सूख कर नष्ट हो जाता है जहां कोई भी हिंसा नहीं होती। और दिगंबर परंपरा में साधु साध्वी जी सीधे जंगल या एकांत निर्जन स्थान पर जाकर मलमूत्र आदि का विसर्जित करते हैं। वे कभी भी शौचालय जैसी बंद जगह का इस्तेमाल नहीं करते।
दोस्तों ये नियम हजारों साल पुराने हैं, लेकिन आज भी पूरी तरह पालन किए जाते हैं। इससे साधु साध्वी जी किसी भी जीव को हिंसा से बचाते हैं और संयम का उच्चतम उदाहरण पेश करते हैं। तो दोस्तों आज हमने कोशिश की है कि इस विषय पर आपके मन की सारी भ्रांतियां दूर हो और जैन धर्म की गहराई समझ आए। हमारे पूज्य साधु साध्वी जी भगवंत संयम और अहिंसा के जीते जागते प्रतीक माने जाते हैं। उनकी दृढ़ता देखकर मन गर्व से भर जाता है। दोस्तों अगर वीडियो में कोई अज्ञान बस त्रुटि हुई हो तो अज्ञानी समझकर क्षमा कर देना। आपको ये वीडियो कैसी लगी अपने विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता रहे। मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।